नमस्कार। यह वीडियो अंग्रेजी के एपिसोड नंबर 2 सॉल्यूशंस टू इम्प्लीमेंट एनईपी 2020 का हिंदी रूपांतरण है। एनईपी को जमीन पर उतारने के समाधान, छोटे कदमों से क्रांतिकारी बदलाव तक। जरा सोचिए, आपका सपना है फरारी चलाने का, लेकिन रास्ता है कच्चा और धूल भरा। ऐसी ही है आज की शिक्षा व्यवस्था में एनईपी की हालत। नीति तो बहुत दमदार है, पर जमीन पर उतरते ही रुकावटें। मैं डायरेक्टर एडुनेक्सा इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड आपके समक्ष एपिसोड नंबर 2 के साथ कुछ समस्याओं का समाधान लेकर आई हूं, और ये समाधान सिर्फ समाधान नहीं है, बल्कि आपके संस्था के लिए एक बड़े चेंज मेकर का काम कर सकता है। छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम जो आपके स्कूल में बदलाव ला सकते हैं। विजन बनाम जमीनी हकीकत। विजन अगर जमीनी हकीकत से जुड़ा ना हो तो वह निराशा बन जाता है। अधिकतर स्कूल एनईपी को अपनाना चाहते हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहां से करें यही नहीं समझ आ रहा। पहल के आधार पर आप सिर्फ एक ग्रेड या एक विषय से एनईपी को पायलट करें, फिर अपनी एक एनईपी ट्रांसलेशन टीम बनाएं, जिसमें सभी शिक्षकों को शामिल करना जरूरी नहीं। इसमें कुछ शिक्षक, कुछ छात्र और कुछ अभिभावक, इनको मिलाकर टीम बनाएं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट, अनंत वर्कशॉप्स, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्री, पैसे देकर कितनी ही वर्कशॉप्स हो चुकी हैं, गिनती भी भूल चुके हैं, विषय भी भूल चुके हैं। शिक्षकों को ज्ञान से ज्यादा तो ऊर्जा की जरूरत है। छोटा सा काम कर सकते हैं। 5 मिनट फ्राइडे हैक। हर शुक्रवार शिक्षक एक दूसरे से छोटे लेकिन काम की टिप्स शेयर करें। सिर्फ 5 मिनट, बस इतना ही बहुत है। उसके बाद जिस टिप को वो शेयर कर रहे हैं, अगर उसको लागू करते समय वो फेल भी हुए होंगे, उन्होंने उसको बार बार कोशिश भी की होगी, तो फेलियर स्टोरी सर्कल भी जरूर बनाएं, जहां पर शिक्षक खुले दिल से बताएं कि उन्होंने ये करने की कोशिश तो की थी लेकिन फेल हो गए। हो सकता है उसी सर्कल में किसी दूसरे के पास उसका बेहतर सॉल्यूशन भी हो, हल भी हो। नीति की कविता बनाम कक्षा की गद्य। नीतियां शायराना होती हैं, लेकिन क्लासरूम तो असलियत है ना, और इन दोनों के बीच में पुल चाहिए। हर महीने एनईपी शिक्षण दृष्टिकोण को हाईलाइट करें। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी की मदद से स्थानीय स्तर पर पाठ योजना बनाएं, ताकि अध्यापक का सारा ध्यान लागू करने में हो, ना कि बनाने में। मूल्यांकन में माता पिता का रोल बहुत अहम है, क्योंकि पूरा साल फीस देने के बाद अभिभावक की दौड़ सिर्फ यहाँ तक है कि नंबर किधर है, कितने नंबर हैं। पारंपरिक रिपोर्ट कार्ड और एनईपी पोर्टफोलियो की तुलना उनको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं। साल में कम से कम सिर्फ पोर्टफोलियो की वर्कशॉप्स 3 ग्रेडेड तौर पे करवाएं, ताकि माता पिता को समझ आए कि उन्हें अपने बच्चे को नंबरों से पार भी देखना है। पेरेंट्स री एजुकेशन बूट कैंप चलाएं, जहां पर माता पिता खुद एनईपी को समझें। आधुनिक शिक्षा मिलना मुश्किल।
आधुनिक शिक्षक का मिलना उससे भी मुश्किल। हमें सिर्फ शिक्षक नहीं, बदलाव के वाहक चाहिए। पर ये लोग कहाँ हैं? कहाँ मिलते हैं? जितने में एक प्रिंसिपल, एक स्कूल, एक शिक्षक को तैयार करता है, तैयार होने के बाद वो कहता है नमस्कार, मैं दूसरे स्कूल में जा रहा हूँ। तो कहाँ मिलेंगे? सोशल मीडिया पर स्कूल की संस्कृति को दर्शाने वाले भर्ती अभियान जरूर चलाएं, साल में चलाते ही रहें। टीच टू लीड फेलोशिप शुरू करें, जहां नए शिक्षकों को 1 साल तक की मेंटरशिप या इंटर्नशिप दी जाए। आपको वहीं से पता लग जाएगा कि आपके एनईपी के वाहक कौन कौन हैं। गलत एडटेक उपयोग। एडटेक तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल गलत या अधूरा है। क्लासरूम की पहले 3 समस्याओं की पहचान करें, फिर देखें कि एडटेक का कौन सा टूल उसको चाहिए, फिर उस हल को उस क्लास की 3 मुख्य समस्याओं से इंटीग्रेट करें। साल में एक बार छात्रों, स्टार्टअप और शिक्षकों के साथ एक टेक्नोलॉजी स्कूल हैकेथॉन जरूर करें। जरूरी नहीं है कि बड़ी एडटेक कंपनियां ही आपको हल दें। हो सकता है कि हल आपके स्कूल में आपके किसी अध्यापक या बच्चे के मन के अंदर भी कहीं खोया हो। इस तरह के हैकेथॉन आपके बच्चों के अंदर से, आपकी संस्था के अंदर से भी बहुत सारे हल आपको बहुत ज्यादा खर्चा करे बिना दे सकते हैं। पाठ्यक्रम बिखरा हुआ है। लचीलापन तो अच्छा है, लेकिन ढांचा किधर है? बड़े सवालों पर आधारित इंटरडिसिप्लिनरी यूनिट बनना है, या टीचर रेजिडेंसीज, जहां पर शिक्षक मिलकर थीमेटिक यूनिट तैयार करें। इससे होगा क्या? जब हम थीम के आधार पर हमारे करिकुलम को बांटेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी स्कूल की ऊर्जा आधी ही लग रही है और काम 100% से ऊपर हो रहा है। क्योंकि थीम को सिखाना, थीम को समझाना ज्यादा आसान है। एक लेसन को, एक पाठ्यक्रम को पार्ट बाय पार्ट पढ़ाते चले जाना वो मुश्किल है। बहुत ऊर्जा लगती है इसमें, बहुत समय लगता है। स्कूल की लीडरशिप का स्वरूप अब बदल चुका है। पहले नेतृत्व में आदेश था, अब इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जोड़ हो गया है। नेता अब आदेश नहीं देता है, वो सुनता है, वो जोड़ता है, वो सशक्त बनाता है। लीडरशिप सर्कल अपनी अपनी संस्था में जरूर शुरू करें, और इस लीडरशिप सर्कल में हर वक्त प्रिंसिपल ही नहीं बोलता। इन सर्कल्स में प्रिंसिपल सुनता है। माता पिता के साथ सर्कल, कम्युनिटी के साथ सर्कल, जिस दायरे में आपका स्कूल है, बच्चों के साथ, अध्यापकों के साथ। प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन पॉड्स बहुत काम के होते हैं। आप अगर इन प्रिंसिपल रिफ्लेक्शन पॉड्स में अपने ही इलाके के प्रिंसिपल्स के साथ अपनी सक्सेस स्टोरीज और फेलियर स्टोरीज को शेयर करें और वहां से अच्छे हल निकालें, तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि हम स्कूल्स एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स नहीं, हम तो एक दूसरे के म्यूचुअल सपोर्टर्स होना चाहिए। बट अफसोस कि हम लोग अभी मुकाबले की ही दौड़ में हैं। मूल्यांकन की पहचान, ये सबको बताना बहुत जरूरी है। अब नंबर सिर्फ नंबर नहीं, एक कहानी है। छात्रों द्वारा संचालित मूल्यांकन प्रदर्शनियां करवाएं,
शिक्षक और छात्र मिलकर मूल्यांकन की रूपरेखा तैयार करें और सिर्फ मूल्यांकन का अधिकार अध्यापक के पास नहीं, बच्चे को खुद का भी मूल्यांकन करने दें, बच्चे के सहपाठियों को भी मूल्यांकन करने दें, फिर मिलकर रिपोर्ट तैयार करवाएं। स्कूल के रूटीन में एनईपी को कैसे लागू करें? एनईपी सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, उसे अपने स्कूल के गलियारों, अपने स्कूल के हर कोने में जिंदा करें। सुबह की सभा में 2 मिनट की एनईपी की प्रेरणात्मक कहानियां बहुत कुछ कह जाती हैं। गलियारों में म्यूरल या नुक्कड़ नाटक क्यों नहीं? जरूर, जिससे एनईपी को लागू करने के लिए आपको सारे दिन की मशक्कत नहीं, कुछ मिनट की स्किट ही बहुत कुछ कह जाती है और उसका प्रभाव ज्यादा लंबे समय तक रहता है। शुरुआत में हो सकता है आपको बच्चों को गाइड करना पड़े, बट जब करने, दिखाने और सिखाने का कल्चर हो जाता है तो बच्चे बहुत बेहतर आइडियाज लेके आते हैं। देखा गया है कि जिन स्कूलों में बच्चों को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है, उन स्कूलों में बहुत सारी दिक्कतें मूल रूप से खत्म ही है। बुलिंग नहीं है, स्कूल एब्सेंटिज्म नहीं है, बच्चों के द्वारा मर्यादा को उल्लंघन करना नहीं है, तो और क्या चाहिए? दिव्यांगों के लिए हमने रैंप तो बना दिए, लेकिन दिलों के रैंप अभी भी नहीं है। अभी भी उनको बेचारा या मजाक का पात्र के तौर पे देखा जाता है। कहीं ना कहीं हमें एक्सेसिबिलिटी ऑडिट्स अपने स्कूल में जरूर करने चाहिए कि हमारे छात्र कितने तैयार हैं इस तरह के विद्यार्थियों को अपने साथ लेके चलने के लिए। रैंप तो हमने एक फॉर्मेलिटी पूरा किया है। बदलाव से शिक्षक की घबराहट दिखती है, अध्यापकों में डर है कि अगर हम एनईपी के अनुसार नहीं चल सके तो किधर जाएंगे, और सुरक्षित जोन में कोई इनोवेशन नहीं होता। तो 30 दिन का इनोवेशन चैलेंजेस प्रोग्राम जरूर चलाएं। सेफ टू फेल सैंडबॉक्स भी चलाएं साथ के साथ। मैंने कोशिश की लेकिन मैं फेल हो गई, उतनी कामयाब नहीं हुई। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा से मिलके कोशिश करते हैं और ये बदलाव के साथ करते हैं। फाउंडेशनल गैप और जानकारी की बाढ़। अगर नींव ही नहीं मजबूत तो शून्य ही रहेगा, याद रखें। फाउंडेशनल गैप और उस गैप को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर फाउंडेशनल लेवल पे हर बच्चे के लर्निंग गैप हमें नहीं पता, तो उसको आप कंटेंट जितना मर्जी देते चले जाएं, वो कभी भी एक सशक्त जिम्मेदार नागरिक तैयार नहीं हो पाएगा। हर टर्म की शुरुआत में फाउंडेशनल स्प्रिंट वीक्स करें। रिटायर्ड शिक्षकों और एनजीओ को अपने साथ जोड़ें, वो 1-to-1 करेंगे आपके बच्चों के साथ आके, जहां पर वो उनकी फाउंडेशनल कमियों को अपने तरीके से, अपने अभ्यास के माध्यम से उसको बच्चों में उन कमियों को दूर करने में सहायता करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी सीमाएं होते हैं। जहां क्लासरूम कम है, वहां भी थिंकिंग कैफे बन सकता है। जरूरी नहीं है कि एनईपी की थिंकिंग लैब्स बनाने के लिए हमें बड़े बड़े कमरे चाहिए। थिंकिंग लैब तो घर का, स्कूल का एक कोई भी कोना हो सकता है, घर का कोई भी एक कमरा हो सकता है, जहां आइडिया हकीकत बनने का सपना देखे। कक्षा में अमल के उदाहरण। कक्षा 1, 5, 7 और 9, इन चारों कक्षाओं के लिए विषय में हम कैसे एनईपी को जागरूक करके दिखाएं, यह अगले वीडियो में देखिएगा। अभी के लिए हम इतना ही करेंगे और एनईपी को लागू करने का संकल्प
सबका दृढ़ होना चाहिए। एनईपी एक भार नहीं है। एनईपी आज के समय की जरूरत है। तो हमें एनईपी के लिए एक सीरीज भी शुरू करना पड़ेगा, जहां पे एनईपी के जो मिथ हैं उनको हमें तोड़ना होगा। बहुत जरूरी है। अगर हम उस मिथ को नहीं तोड़ पाए तो एनईपी की फरारी नहीं चला पाएंगे। धन्यवाद।